आईपीएल के इतिहास का दिल दहला देने वाला फाइनल मैच चेन्नई को 2 गेंदों में चाहिए थे 10 रन। आखिरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने रच दिया इतिहास। मैच हार गई थी चेन्नई, रोने लगे थे हजारों लोग, फिर धोनी की कसम खाकर उतरे थे जडेजा। मंजर देखकर कांप गई गुजरात। साई सुदर्शन ने किया था धोनी को चैलेंज, फिर धोनी के 3 फैसले ने पलट दी बाजी। आखिरी ओवर में क्यों रोने लगे थे धोनी? 24 घंटे के इंतजार के बाद अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच शुरू हुआ था। गुजरात के 4 बल्लेबाजों ने मिलकर तबाही मचाई थी। गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान में ऐसे नाच रहे थे जैसे फाइनल जीत गए हैं। धोनी के दीवाने हजारों दर्शकों के आंखों से आंसू टपक रहे थे। आखिरी 18 गेंदों में चेन्नई को जीत के लिए 38 रन चाहिए थे। उसी वक्त रविंद्र जडेजा ने धोनी की कसम खाकर मैदान में कदम रखा था। आखिरी ओवर की कहानी पर आएंगे। रात के 1 बज चुका था और आखिरी ओवर में गुजरात मैच जीत चुकी थी, लेकिन अंतिम 2 गेंदों में रविंद्र जडेजा ने वह कारनामा किया जिसके बाद उनके कदमों में पूरी दुनिया झुक गई। रिंकू के 5 छक्कों की कहानी छोटी लगने लगी। आखिरी 6 गेंदों की कहानी पर आएंगे, लेकिन उससे पहले मैच के शुरुआती कहानी देखिए। पहले खेलने के लिए मैदान में आई गुजरात ने तूफान जैसा पहाड़ खड़ा कर दिया था। गुजरात के 4 बल्लेबाजों ने फाइनल में भी 214 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था। रिद्धिमान साहा ने 54 रनों की तूफानी पारी खेली थी। शुभमन गिल ने 39 रन बनाए थे, लेकिन साई सुदर्शन ने धोनी की भी नींद उड़ा दी थी। साई सुदर्शन ने 45 गेंदों में 96 रन की पारी खेलकर चेन्नई की सांसों को रोक दिया था। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने 21 रन बनाए। इन चारों के दम पर गुजरात ने 20 ओवर में 214 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बनाया था। अब बारी चेन्नई की थी। गायकवाड़ ने पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर चौका लगा दिया था, लेकिन इसके बाद बारिश शुरू हो गई और पूरे 2 घंटे तक मैच रुका रहा। 12:10 पर मैच फिर से शुरू होता है। अब चेन्नई को 15 ओवर में 171 रनों का टारगेट दिया गया था। गायकवाड़ और डेवोन कानवे शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन अजिंक्य रहाणे और अंबाती रायडू मैच की कहानी को पूरा पलट दिया था। रहाणे ने 13 गेंदों में 27 रन ठोक दिए थे और अंबाती रायडू ने 8 गेंदों में 19 रन बनाए थे। पहली बार धोनी 0 पर कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए थे। एक तरह से मैच चेन्नई के हाथों से निकल चुका था। हजारों दर्शक मैदान में कैमरों के सामने रोने लगे थे, लेकिन धोनी के जाते ही मैदान में आते हैं रविंद्र जडेजा। आखिरी 18 गेंदों में चेन्नई को 38 रन चाहिए थे। 12 गेंदों में शिवम दुबे और जडेजा ने 25 रन ठोक दिए। अब आखिरी 6 गेंदें थी। अब चेन्नई को जीत के लिए 13 रन चाहिए थे। गेंद लेकर आए थे याकर किंग मोहित शर्मा और सामने खड़े थे शिवम दुबे। पहले गेंद याकर थी, खाली निकल गई। दूसरी गेंद सटीक याकर आई और शिवम दुबे ने सिर्फ 1 ही रन लिए। अब 4 गेंदों में चेन्नई को चाहिए थे 12 रन। इस बार रविंद्र जडेजा से सटीक याकर का सामना हुआ और वह भी 1 ही रन ले पाए। चौथी गेंद पर भी वही हुआ, शिवम दुबे ने 1 रन ले लिया। अब आखिरी 2 गेंदों में चेन्नई को चाहिए थे 10 रन। यह मैच चेन्नई के हाथों से निकल गया था। धोनी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था, लेकिन 5वीं गेंद पर मोहित शर्मा से याकर मिस हुई तो जडेजा ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। एक छक्के से पूरा मैच पलट चुका था। हार्दिक पांड्या मोहित शर्मा को समझा रहे थे। आखिरी गेंद थी और चेन्नई को जीत के लिए 4 रन चाहिए थे। हर इंसान की सांसें रुकी थी। मोहित शर्मा ने फिर याकर डालने की कोशिश की, लेकिन गेंद लेग स्टंप को मिस कर गई और जडेजा ने पीछे की तरफ चौका जड़ दिया। 30 सेकंड में मैच की कहानी पूरी पलट गई थी। जो धोनी 1 मिनट पहले अपनी आंखों को आंसू से छिपा रहे थे, मैदान में नाचने लगे। भागते हुए रविंद्र जडेजा को कंधे पर उठा लिया। पहली बार धोनी ने जडेजा को कंधे पर बिठाया था। पूरा मैदान धोनी धोनी के नाम से गूंज रहा था। चेन्नई एक बार फिर नया इतिहास लिख चुकी थी। इस मैच में धोनी के दिमाग को आज फिर दुनिया ने सलामी ठोका है, क्योंकि धोनी के फैसलों पर हार्दिक पांड्या भी हैरान थे। धोनी ने जडेजा को सबसे नीचे इसलिए उतारा था ताकि जडेजा कुछ नया इतिहास लिख सके, और जडेजा ने भी धोनी से वादा करके आए थे। आखिरी 2 गेंदों में चौका छक्का लगाकर मैच जीता दिया। धोनी की जीत पर आप क्या कहेंगे कमेंट में लिखकर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ा भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।